हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 5 गोल्डन रूल्स फॉर रिडक्शन का पार्ट 5 है ये, जहां कि मैं आप सभी को रूल नंबर 21 से लेकर 25 तक करा रहा हूं। अगर आप रूल नंबर 1 से 20 नहीं करे हैं तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा हो, वहां से जाकर कर लीजिएगा। 4 पार्ट का वीडियो, चारों पार्ट देख लीजिएगा। इस वीडियो को आपको कैसे फॉलो करना है देखिए। अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, रात में आपको एक बार और देखना है 1.5x पे, और कल आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। आपका एक एक ये जो 5 रूल है और बाकी जो 20 रूल्स हैं, सारा एक एक करके क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपका रिविजन भी अच्छे से हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को, उस प्रैक्टिस सेट को जरूर से सॉल्व करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, पूरे सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, आपका रिडक्शन में आपको कभी भी डाउट नहीं आने वाला है। हमेशा 5/5 आपका रहने वाला है मार्क्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 21 की ओर। रूल नंबर 21 आपको कहता है फ्यूअर और लेस कहाँ यूज करेंगे आप। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल नाउन अगर आपको दिखता है तो वहां पे फ्यूअर होगा, अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको दिखता है तो वहां पे लेस यूज होगा। एग्जाम टिप मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम में अगर आपको फ्यूअर दिखा तो उसके बाद का नाउन चेक करिएगा। अगर फ्यूअर के बाद का नाउन काउंटेबल नाउन है तो सही है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन अगर फ्यूअर के बाद का नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है तो वो गलत हो जाता है। उस केस में आप फ्यूअर के बाद अगर काउंटेबल नाउन दिख रहा है तो फ्यूअर को हटा के लेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा। फीवर स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास टुडे। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट से काउंटेबल नाउन, इसके पहले फीवर लग गया, लेस नहीं लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 22, अमंग और बिटवीन कहां यूज करेंगे आप। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, बट फिर भी मैं रिवीजन के लिए आपको बता दे रहा हूं कि बिटवीन आपका दो आइटम्स, दो पर्सन के लिए यूज होता है। और जैसे ही दो से अधिक होती है आइटम्स या चीजें या कोई पर्सन, तो वहां पे अमंग लग जाता है। ठीक है, बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग दो से अधिक लोगों के लिए। दो एग्जांपल्स आपको यहां पे दिख रहे होंगे। शेयर दिस बिटवीन यू एंड योर ब्रदर। आप और आपका भाई कितने लोग हुए? दो लोग हुए, तो यहां पे देखिए बिटवीन लग गया। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द किड्स। किड्स हो सकता है 2, 3, 5, 8, 15, 18, 200, कितने भी हो सकते हैं। उनके बीच में आपको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अमंग लग गया। ठीक है, आइए रूल नंबर 23 करते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस रूल में। रूल नंबर 23 कहता है कि आपको हु और हुम कब यूज करना है। इसमें कंफ्यूजन होती ही होती है कि आप हु कब यूज करेंगे, हुम कब यूज करेंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। हु इक्वल्स सब्जेक्ट, हुम इक्वल्स ऑब्जेक्ट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हु कब यूज होगा? जब आपका प्रोनाउन जो है, व्हेन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब आपका प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है तो आपका हु यूज होगा। और जब आपका प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या प्रीपोजिशन, तो वहां पे हुम यूज होगा। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। हु का एग्जांपल पहले देखिए आप। ठीक है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर। यहां पे क्या है? हु क्या है यहां पे? हु यहां पे सब्जेक्ट है किसका? वर्ब का। वर्ब क्या है? नॉकिंग। नॉकिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट क्या है? हु है, इसलिए यहां पे हु हुआ। ठीक है, दूसरा मैं आपको हुम से बताता हूं। ठीक है, हुम का दो बताता हूं, एक प्रीपोजिशन का ही बताऊंगा और एक आपका वर्ब का ही बताऊंगा। ठीक है, पहला है टू हुम डिड यू गिव द मैसेज। गिव द मैसेज। ठीक है, यहां पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है यहां पे? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पे आपको ये देखना है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? हुम है। ठीक है, तो यहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुम हो गया। टू हु डिड यू गिव द मैसेज नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट हु आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। द स्टूडेंट डैश द टीचर प्रेज्ड was very happy. The teacher praised was very happy. ठीक है, अब यहां पे देखिए,
वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब है प्रेज, ठीक है। वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, लेकिन इस वर्ब का देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है आपको स्टूडेंट। स्टूडेंट के यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिखा तो वहां पे क्या लग जाएगा? हुम लग जाएगा, ठीक है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको तो हुम लगेगा, जब वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो हु लगेगा, ठीक है। अच्छे समझ में आया होगा। आइए रूल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रीफर के साथ टू लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीफर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। हमेशा प्रीफर एक्स टू वाई करना है, प्रीफर एक्स देन वाई नहीं करना है, ठीक है। करेक्ट। आई प्रीफर टी टू कॉफी, टी देन कॉफी गलत हो जाएगा, टी टू कॉफी सही होगा। 25वां रूल, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहला चीज एग्जाम में आपको जो देखने को मिलता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, जो कि गलत होगा। एग्जाम में आपको डिस्पाइट ऑफ समथिंग दिख जाएगा तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट अकेला आता है, ऑफ के साथ नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, बोथ डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ मींस ऑल्दो, इवन दो, रिगार्डलेस ऑफ, ये सभी क्या है? कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, ठीक है। डिस्पाइट के साथ हमेशा नाउन प्रोनाउन जेरंड लगता है, पूरा फुल क्लॉज नहीं लगेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगेगा। इन स्पाइट ऑफ के साथ भी नाउन प्रोनाउन या जेरंड लगेगा, पूरा फुल क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब वाला चीज नहीं लगेगा। एग्जांपल समझिए, देखिए, डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। तो यहां पे क्या है? नाउन है, डिस्पाइट के बाद क्या लगा? नाउन लगा, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही फिनिश द वर्क, यहां पे जेरंड लग गया। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड द मीटिंग, यहां पे क्या है? देखिए, नाउन हो गया हिज, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड शी डिडेंट पास, यहां पे क्या है? जेरंड यूज हो गया। अब इनकरेक्ट देखिए, डिस्पाइट ही वॉज इल ही केम टू वर्क, गलत हो जाएगा। डिस्पाइट बीइंग इल सही होगा, ठीक है। या फिर इंस्पाइट ऑफ हर, सॉरी, इंस्पाइट ऑफ ही रिच ही लिव सिंपली, गलत हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही लिव सिंपली सही होगा, ठीक है। एग्जाम ट्रिक, सेंटेंस देखिए, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद डिस्पाइट और स्पाइट ऑफ, क्विकली चेक वेदर द नेक्स्ट वर्ड इज नाउन जेरंड, ठीक है। अगर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दिया है तो आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ दिखे तो उसके बाद आपको नाउन चेक करना है। अगर आपको डिस्पाइट दिखा उसके बाद ऑफ भी चेक करना है, आपको ऑफ तो नहीं दे दिया, अगर ऑफ नहीं दिया है तो सही है, ऑफ दे दिया तो गड़बड़ है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वर्ड चेक करना है, क्या वो नाउन है या जेरंड है, ठीक है। अब देखिए, इतना तो हुआ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे 5 रूल आपके पूरे हुए। आपको अगर इन 5 रूल में कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट करिए, और बाकी इस वीडियो को एक बार और देख लिया तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कमेंट करिएगा पार्ट 6, मैं पार्ट 6 ले आऊँगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको, पार्ट 6 चाहिए, तो कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।